हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। और द कॉमिक कोड आप लोगों का स्वागत करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन तो प्रेस कर ही देना दोस्तों। ये एक्सप्लेनेशन होने वाला है और भी ज्यादा कमाल, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को मिलने वाला है पूरा एनिमे का फील। तो फिर वीडियो क्लिप्स की मदद से चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 3 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक बंदा जो कि बाबा आदम के जमाने का था। उस पे कई लोग अटैक करते हैं तलवार से, भालों से। एक बार तो उसके सर के आर पार हो जाती है एक कटाना, पर फिर भी उसे कुछ नहीं होता। वो तो भी हंस रहा था और गाबे मारू ये सब खड़ा होकर देख रहा है जब उसकी उम्र काफी छोटी थी। और फिर हमें बताया जाता है कि वो जो बाबा आदम के जमाने का बाबा जी है वो गाबे मारू के विलेज का चीफ है और उसने लाइफ ऑफ एलेक्जार मतलब कि अमृत ग्रहण किया है। इसीलिए गाबे मारू को बचपन से ही पता है कि लाइफ ऑफ एलेक्सर एग्जिस्ट करता है। पर क्या ये पैराडाइज नाम के आइलैंड पे है, इसका वो कुछ नहीं कह सकता। हमें दिखाया जाता है कि गाबे मारू और शागिरी पैराडाइज आइलैंड पर बढ़ रहे हैं आगे की ओर। गाबे मारू के हाथ बंधे हुए थे। उसे कहीं ना कहीं शक था क्या इस आइलैंड पे उन्हें अमृत मिलेगा, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती दिखावटी लगती है। इतने सारे फूल, ये तो इम्पॉसिबल था। तभी जो गाबे मारू है वो अपने हाथ की रस्सी अपने आप ही तोड़ देता है। शागिरी ये देखकर काफी गुस्से में आ जाती है। वो कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। ये लो ये रस्सी और इसे अपने हाथ पे बांधो। गाबे मारू कहता है तुम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो कि इतना खतरनाक काम मैं हाथ बांध कर करूं। तभी शागिरी अपनी तलवार निकाल लेती है। वो कहती है मैं तुम्हारी कोई दोस्त नहीं हूँ, मैं एक एग्जीक्यूशनर हूँ और तुम मेरे अंडर हो। और ये रस्सी पकड़ो और इसे बांधो जल्दी। गाबे मारू हाथ बांधने के लिए तैयार हो ही जाता है। तभी उसके ऊपर कोई एक चट्टान फेंक देता है और गाबे मारू दूर जाकर गिरता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने एक क्रिमिनल खड़ा है जो कि काफी साइज में बड़ा था। उसके साथ एक सामुराई भी है। गाबे मारू वापस से उठ खड़ा होता है और वो कुछ ऐसा दिखाता है जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर शागिरी एक्सप्लेन करती है कि ये क्रिमिनल एक मॉन्क है और ये अपने हथियारों से काफी प्रेम करता है। ये जिसको भी मारता है उसका हथियार चुरा लेता है। जिसके बाद गाबे मारू कहता है उसके हाथ की तरफ देखो। शागिरी ये देखकर शॉक हो जाती है। वो उसके साथ वाले सामुराई को कहती है हे तुमने उसके हाथ क्यों नहीं बांधे हैं? वो सामुराई कहता है यार चिल करो, मैं बाद में बांध दूंगा। इतनी खतरनाक जगह पे हम आए हैं और तुम्हें अभी भी रूल्स की पड़ी है, तभी तुम लोएस्ट रैंक पर हो। तभी वो क्रिमिनल को गुस्सा आता है और वो गाबे मारू की तरफ बढ़ता है। और फिर हमें दिखाया जाता है उसके पास तो अनगिनत हथियार थे। शागिरी गाबे मारू को अभी भी हाथ बांधने के लिए कह रही है, जिसके कारण उसका ध्यान भटकता है और एक बड़ा सा भाला वो अपने हाथों से रोक लेता है और साथ ही वो अपना हाथ भी बांध रहा था। तभी गाबे मारू हल्का सा झटका देता है और उस क्रिमिनल को आसमान में उछाल देता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और थोड़े ही समय बाद हमें दिखाया जाता है कि वो क्रिमिनल चित पड़ा हुआ है और उसके अंदर कई सारे हथियार घुसे हुए हैं और गाबे मारू ने अपनी हाथ भी बांध ली है। जिसके बाद वो दूसरा वाला सामुराई दौड़ कर आता है और अपने वाले क्रिमिनल का गला काट देता है और कहता है अब मैं तो फ्री हूँ, अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ क्योंकि मेरा क्रिमिनल तो मर चुका है। मेरे को तो यहाँ से जाना ही था, ये जगह काफी खतरनाक है। शागिरी कहती है तुम जा तो रहे हो पर अपना ख्याल रखना। वो बंदा कहता है तुम मेरी फिक्र मत करो, मेरा सफर तो काफी छोटा था पर तुम अपना ख्याल जरूर रखना। जिसके बाद वो सामुराई बताता है यहाँ आते वक्त ही काफी सारे क्रिमिनल्स ने तो आपस में ही लड़ाई चालू कर दी जिससे कि कंपटीशन कम हो। जिसके बाद वो सीन हमें दिखाया भी जाता है और कईयों ने आपस में टीम बना ली है। इतना ही नहीं, एक क्रिमिनल ने तो हमारे सामुराई के साथ चक्कर चलाया। ये सब तो रूल्स के खिलाफ है। जिसके बाद वो सामुराई कहता है हमारे शोगुन को सिर्फ और सिर्फ वो अमृत से मतलब है, यहाँ जो भी हो उनसे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता और इसीलिए ये क्रिमिनल्स काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हैं। जिसके बाद वो सामुराई अपनी भविष्यवाणी सुनाता है और कहता है चलो देखो शाम तक रुको और अभी जितने भी लोग हैं उनमें से आधे ही जिंदा बचेंगे और इस दिन के खत्म होते होते तो सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 ही बचेंगे। जिसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है। एक सामुराई अपने बोट को खड़ा कर रस्सी बांध रहा होता है और दूसरे ही पल उसके साथ वाले क्रिमिनल ने उसको ही ठिकाने लगा दिया। यह दिखाता है कि ये क्रिमिनल्स कितने ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हैं। 2 क्रिमिनल्स आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे को ही खत्म कर देते हैं। जो क्रिमिनल चक्कर चला रही थी उसके वाले सामुराई ने उसको यूज करके मार दिया। शागिरी तुम अपना ध्यान रखना, तुम्हारे साथ जो क्रिमिनल है उसका कोई भरोसा नहीं है। जिसके बाद शागिरी गाबे मारू को देखती है और मन में सोचती है भले मैंने इसके साथ काफी वक्त गुजारा है पर कहीं ना कहीं ये भी एक क्रिमिनल है, इसकी मेंटालिटी का कोई भरोसा नहीं। और उसी मोमेंट पे गाबे मारू अचानक से ही अपनी तलवार निकाल लेता है और शागिरी पे अटैक कर देता है। शागिरी कहती है रुको तुम ये क्या कर रहे हो?
जिसके बाद गाबेमारू बताता है, तुमने उस सामुराई को सुना नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ वो अमृत लेके जाना है, लाइफ ऑफ एलेक्जार। मैं उस शोगुन को वापस करूंगा और मेरे रास्ते में तुम एक कांटा हो, एक कमजोर कड़ी, तुम हमेशा मुझे पीछे की ओर खींचोगी। अगर मैंने लाइफ ऑफ एलेक्जार नहीं लाया तो मेरे गांव को तबाह कर दिया जाएगा। मैं अपनी बीवी से काफी प्यार करता हूँ और मैं उसके पास वापस जाना चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हें तो मरना ही होगा। जिसके बाद दोनों एक दूसरे पे तलवार चलाते हैं। दोनों कहीं ना कहीं हिचकिचा रहे थे। सागिरी हमेशा से ही हिचकिचाती है, वो किसी की मौत का वजन अपने सर पर नहीं सहना चाहती। वहीं दूसरी तरफ गाबेमारू भी हिचकिचा रहा था, क्योंकि उसकी वाइफ उसे कहा करती थी, ये मौत का खेल काफी ज्यादा गंदी चीज है, इससे किसी को फायदा नहीं होता। पर गाबेमारू ये सब अपने वाइफ के लिए कर रहा है। जिसके बाद गाबेमारू को अपने चीफ की याद आती है, वही जिसने अमृत पान किया हुआ है। वो चीफ उसे कहा करता था, गाबेमारू अगर तुम्हारे अंदर इमोशन आ गया तुम उसी वक्त कमजोर हो जाओगे। और ये बात सोचते ही गाबेमारू सागिरी की तलवार तोड़ देता है और कहता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, हार मान लो और यहाँ से लौट जाओ। सागिरी कहता है, ओह रियली, इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर भी इमोशन है। गाबेमारू को गुस्सा आता है और उस सागिरी को पछाड़कर उसके ऊपर तलवार तान देता है। उसके अंदर से उसकी फीलिंग चीख चीख कर कह रही थी, मार दो इसे, तुम हो द हॉलो, तुम्हारे अंदर कोई इमोशंस नहीं है। पर मानो उसकी वाइफ ने उस तलवार को थाम रखी हो जो उसे इमोशन फील करा रही है। गाबेमारू रो पड़ता है, मानो कि उसके जिंदगी के सारे इमोशंस उसे एक ही पल फील हो रहे हैं। सागिरी ये सब देखकर शॉक हो जाती है। वो गाबेमारू के साथ काफी समय से रह रही है, पर उसका ये फॉर्म उसने पहली बार देखा है। सागिरी उसके तलवार को मयान में डाल देती है और कहती है, मैंने तुम्हारे वजह से ही अपने अंदर की इंसानियत को पहचाना है। गाबेमारू, तुम भले ही एक सुपर पावर वाले इंसान हो, पर कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर भी इंसानियत है। तुम्हें अपने इमोशंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तभी गाबेमारू को उसकी वाइफ की कई बात याद आती है कि कैसे इमोशंस इंसानों को और भी ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। जिसके बाद वो दोनों अपने सफर को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तभी हमें इस एनिमे का एक लेजेंडरी सीन दिखाया जाता है। एक क्रिमिनल अपने सामुराई के साथ आगे बढ़ रहा था। तभी उस क्रिमिनल के हाथ पर एक अजीब सा बटरफ्लाई आकर काट लेता है। जिसके बाद क्रिमिनल को रियलाइज होता है ये कोई आम बटरफ्लाई नहीं है। वो फट से अपना ही हाथ काट लेता है। सामुराई ये देखकर शॉक हो गया था। जिसके बाद हमें उसका हाथ दिखाया जाता है जो कि एक पौधे में बदल गया था। वो बटरफ्लाई कोई आम बटरफ्लाई नहीं था। जिसके बाद वहाँ पर कई सारे अलग अलग अजीब से कीड़े आ जाते हैं और ये सभी काफी खतरनाक थे। एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि इतना ज्यादा स्ट्रेंज था मानो कि आपने कभी देखा ही ना हो। और वहीं दूसरी तरफ सागिरी और गाबेमारू, उनके तरफ भी यही हाल है। उनके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर भी है जो कि एक फिश की तरह दिख रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को एक क्लिप हैंगर पे छोड़ा गया है। ऑफ कोर्स आप लोग काफी एक्साइटेड हो गए। मैं इसके आगे के एपिसोड्स काफी जल्दी लाने वाला हूँ दोस्तों, तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब मार ही दीजिए और लाइक तो कर ही देना इस वीडियो को। मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड में।